हेलो माँ, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और वो दोनों वृद्धाश्रम चले गए। माँ, भाई से बात कराओ, मैं उसको भी खुशखबरी दे दूँ। बिटिया, मुझको तुम्हारे भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। मैं वृद्धाश्रम में हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो माँ, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती है? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू अरे ओ नहीं बहुरिया। सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है आज क्या है? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे शाम को आके बात करता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, फिर पूरे दिन बैठकर तुमसे बात ही करूंगा, ठीक है? सॉरी, आप जाइए। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मेरा आज ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्लीज तुम मेरा खाना लगा दो, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। ठीक है। अब सुनो, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, तब तक मेरा नाश्ता लगा दो। सुनो, तुम ये केक लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने जा रही हूँ। क्या? आप शायद ये भूल गए कि कल मेरा बर्थडे था। ओह शिट यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, अपने लिए शॉपिंग कर लेना। बात शॉपिंग और गिफ्ट्स की नहीं थी, बात थी कुछ पल की खुशियों की जो मैं आपके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन आपके लिए आपका काम और पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बिजी है और उसको अपनी दुनिया में तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उस... बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट ऊंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है भाई? देखा, आपको तो पता भी नहीं चलता कि आप मेरा कितना दिल दुखाते हैं। आपको पता है, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। बहू को 4 गज का घूंघट करवाने से संस्कार साबित नहीं होता है, बहू को बेटी बना के रखने में संस्कार साबित होता है। हाँ, एक बात बताना जरा, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने, हाँ। ठीक है? दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो, हाँ। ठीक है? और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है। तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन। एक बार हाथ दिखाना जरा।
अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो?